हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। और ये बेसिकली टाटा स्टील के द्वारा बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी बढ़िया है। अप्लाई का भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो डिटेल से वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। अब देखिए, मैं डायरेक्टली टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि tslhr.tatasteel.co.in। अब रिक्रूटमेंट कैरियर पेज है यहाँ का, तो यहाँ पे आ चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट ये निकाला है। इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अपने लोग इसको अप्लाई करेंगे, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको फायदा मिलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूं, आपके सामने ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहां पे डाउनलोड होके आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपका टाटा स्टील लिमिटेड लुधियाना प्रोजेक्ट 2025 की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसके अंदर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। मतलब क्या है कि कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम ये रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन दे रखा है, इन्होंने क्या बोला है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। फुल टाइम मतलब कि आपने पार्ट टाइम नहीं किया होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं किया होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए। बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए, जब मिनिमम की बात आती है तो मैक्सिमम वाले ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाते हैं, मतलब कि बीटेक वाले एलिजिबल है, लेकिन ब्रांच आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ब्रांच दे रखी है वो आपकी ब्रांच नहीं है बीटेक में। तो जो आपकी ब्रांच यहाँ पे दी गई है वही ब्रांच आपकी बीटेक में होनी चाहिए। इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होनी चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए, या फिर प्रोडक्शन ब्रांच होनी चाहिए, या फिर मेटलर्जिकल ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी ब्रांच में से कोई भी आपकी ब्रांच है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अदर में दे रखा है सेकंड पॉइंट में कि जो डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है ना, उन्होंने इन सारे किसी भी डिसिप्लिन में से कर रखा है। आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर से अगर आपने किया है, जो कि जमशेदपुर के अंदर है, अगर इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर से, तो भी एलिजिबल है। या फिर जेएन टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर से अगर आपने इनमें से किसी भी यहाँ पे कर रखा है ब्रांच से डिप्लोमा, तो भी एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक और आ जाता है टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर रखा है, तो भी एलिजिबल है। और यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है, कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट बी एलिजिबल। भाई वो एलिजिबल नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए। उसके अलावा बात आती है यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस। देखिए, ये एक्सपीरियंस की पोस्ट है। अब कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग ये चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट आएंगे कि सर अभी क्या यहाँ पे टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी निकालेगा कि नहीं निकालेगा। आपका जो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम है एईपी का, जिसको हम एईटी बोल देते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, क्या उसका वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, अभी इनके अंदर बात चल रही है, इनकी जो टीम है बात कर रही है, ठीक है ना। सीनियर के पास इसकी वैकेंसी का डिटेल पहुंच गया है, टाइम लगेगा उसको आने में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर देना। अभी उसके लिए टाइम लगेगा जेईटी का और एईपी का, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। और भी अदर वैकेंसी का अपडेट देता रहता हूं, तो आप उसके अंदर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। मैंडेटरी दे रखा है एक्सपीरियंस, ये आपका मैंडेटरी है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस काउंट होगा 1 मई 2025 तक, ठीक है ना। उसके बाद मार्क्स दे रखे हैं भाई, वही है कि 55% मार्क्स होनी चाहिए फॉर ए
जनरल कैंडिडेट के लिए। अब जनरल कैंडिडेट कौन होते हैं? जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको हम जनरल कैंडिडेट बोलते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट वो होते हैं जो एसएसटी, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पे अदर कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है ना। और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे दे रखी है। फीमेल कैटेगरी में अगर कोई भी आ रहा है उसके 50% उन्हें चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का दे रखा है 1 मई 1993 के बाद का या इस डेट का, और उसके बाद दे रखा है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, एसएसटी, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनका 1 मई 1990 तक दे रखा है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका सीटीसी रहेगा 5.06, 5 लाख रुपए मान के चलो, 5 लाख रुपए सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। एनएलडी ग्रेड आपका रहेगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने लिखा टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर, तो ये आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी। एनएलडी ग्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा और इसके अंदर सैलरी बढ़िया रहती है, ठीक है ना। और डोमिसाइल के अंदर बोल रखा है कैंडिडेट पैन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब कि पैन इंडिया के कैंडिडेट भाई एलिजिबल हैं, ठीक है ना। साफ तौर पे मेंशन किया गया है। आप भ्रम में मत रहना कि पैन इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पैन इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है। बट जो प्रेफरेंस मिलेगा वो पंजाब को मिलेगा। अब पंजाब के लोग अगर अप्लाई नहीं करते, उनमें से आपको टाटा स्टील को ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, तो वो अदर स्टेट कैंडिडेट को भी एलिजिबल करेगी, उनको भी लेगी, क्योंकि उनको बंदे चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? टाटा स्टील का जैसा कि सभी को पता है भाई, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। जो ईच स्टेज रहेगी वो आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, उसमें एलिमिनेट होते रहेंगे। पहला रिटन टेस्ट होगा, कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, रिटन टेस्ट बढ़िया देंगे वो, ठीक है ना। उसके बाद आएगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर क्या रहता है? इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है ना, ऑफलाइन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको जाना पड़ेगा। उसके अंदर भी कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनली ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि एनओसी आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे दे रखा है, और जो आपका है यहाँ पे दे रखा है कि ये जो प्रोसेस रहेगा, फीमेल ट्रांसजेंडर को इनकरेज किया जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्लेसमेंट आपका होने वाला है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई का क्या है, ये जो दे रखा है यहाँ पे लिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे तो मैं इसका अप्लाई वीडियो अलग से बना दूंगा। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना, ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी। यहाँ पे आप बोलेंगे तो इसका अप्लाई वीडियो भी बना दिया जाएगा। एंड यहाँ पे आता है रिटन टेस्ट का, यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो वॉच आउट फॉर रिटन टेस्ट डेट ऑन, यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का 1 जून 2025। यहाँ पे टाइम कम मिला है क्योंकि एक्सपीरियंस की वैकेंसी है। टाइम मिला है लगभग 5-6 दिन का, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन का मान के चलो आप, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5-6-7-8 दिन का टाइम है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, ठीक है ना। डिस्क्लेमर दे रखा है, और यहाँ पे आपका शिवांगी सिन्हा जो कि यहाँ पे हेड एचआर है, उन्होंने ये दिया है, ठीक है ना। ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिया गया अप्लाई नाउ का, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, फायदा आपको ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।